Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself सुमन और आज हम बात करेंगे स्वेट्स एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2017 ऑफिशियल सॉल्व पेपर में आपको जो है उनके आंसर और क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। और उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिल्ली इज कोडेड एज कीर्तर और मुंबई इज कोडेड एड। ये देखो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं इसमें एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि ये जो दिल्ली है ना, इसमें कोडेड किया हुआ है, ठीक है। जो भी मीनिंग्स है ना उनको कोडेड किया हुआ है। जैसे इसने बोला है कि जो दिल्ली है ना उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो मुंबई है ना उसे कैसे लिखा जाता है, उसे ऐसे लिखा जाता है। तो बताओ कि जो अहमदाबाद है ना उसे कैसे लिखा जाएगा कोडेड लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि जो ये दिल्ली है और मुंबई है, इन दोनों में कौन सा ऐसा एक अल्फाबेट है या फिर कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो कि सेम है दोनों में। तो कौन सा सेम है, फर्स्ट इन दोनों में आई सेम है, ठीक है। इसमें भी आई है और इसमें भी क्या है, आई है, ठीक है। तो अभी देखो कि इन दोनों को जिस भाषा में कोडेड किया गया है उसमें आई को क्या लिखा गया है। इसमें आई की जगह पे क्या है, देखो आई की जगह पे इसमें क्या है, आर है, ठीक है। और मुंबई में आई की जगह पे इसमें क्या लिखा है, कोडेड करके आर लिखा है, ठीक है। यानी कि दोनों को सेम ही है। जो कोडेड लैंग्वेज में चेंज किया है उसमें क्या है, आई को आर लिखा जाता है। उसके बाद में इसने पूछा है अहमदाबाद को क्या लिखते हैं। तो अब अपने को ये कंफ्यूजन होगी कि इसमें तो आई है ही नहीं। तो इसमें देखो कि कौन सी चीज है, इसमें है ए, ठीक है। और इसमें सेम क्या है, ए, दोनों में सिमिलर ए है। तो इसमें देखो कि ए को क्या लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है, क्यू। देन इसमें ए को एक ऐसी नीचे अपने को एक ऐसी मतलब ऐसा कोई कोडेड ढूंढना है जिसमें कि ए को क्या लिखा गया हो, क्यू। देन फर्स्ट इसमें भी क्यू लिखा गया ए को, लेकिन अहमदाबाद में क्या है, एक ए नहीं है, दो ए बल्कि तीन है, एक और दो एंड तीन, ये रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपने को मतलब कि कोडेड सीरीज ढूंढनी है जिसमें क्या है, तीन क्यू हो, ठीक है। तो इसमें भी तीन क्यू है और इसमें भी तीन क्यू है, ठीक है। तो देखना है कि क्यू कहाँ कहाँ पे यूज हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, इसका राइट आंसर ये है, सेकंड वाला, ओके। और उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्पेस है, ठीक है। दोनों के बीच में जो अंतर है ना उसी के बेस पे है सीरीज। इनमें अंतर देखो कितने कितने का है, ठीक है। उसके बाद में उसी के बेस पे पहले इनमें डिफेंस निकलेगा और उसके बाद में मल्टीपल है ये, ठीक है, स्क्वायर है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड नंबर्स लिखनी है। इनका 15:216 17। तो इसके बाद में क्या आएगा, जैसे कि इसने 15 के इक्वल किसे माना है, 216 को, ठीक है। तो 17 के इक्वल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, 512। 512 जो क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो इसने ये अल्फाबेट दिए हैं, इनमें भी कुछ नहीं है, इनमें भी यही है, इनका जो बीच का सीक्वेंस है ना, जो डिफरेंस है ना वही देखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा ई, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल आनंद सेड शी इज माई ग्रैंडफादर, ए सन इज डॉटर एंड हाउ इज दैट गर्ल इज रिलेटेड टू आनंद, ओके। तो वो उसकी क्या लगेगी, वो उसकी सिस्टर होगी, ओके। मतलब उसने कहा है कि ये जो लड़की है ना वो मेरे दादाजी के लड़के की लड़की है, ठीक है। तो आपके दादाजी के जो लड़का होगा वो कौन हुए, आपके फादर, और उनकी लड़की, ठीक है, वो क्या हुई, आपकी सिस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 5 × 3 × 4 इक्वल 6 एंड 8 × 9 × 10 इक्वल 9, देन 7 × 8 × 1 इक्वल, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो पटना, भागलपुर और गया, ये सब क्या है, बिहार की सिटीज हैं। ठीक है, जिनमें से ये रांची है ना जो अलग है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, 32 ट्राइंगल्स हैं। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है, सीरीज इज गिवन विद द वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द सॉरी यहाँ पे करेक्ट था, अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, इनमें भी वो सेम पैटर्न ही है जो पीछे मैंने डिफरेंस का बताया था। ठीक है, एन और पी के बीच में जितना है, ठीक है, उसके बाद में एक्स के बीच में, ये तीनों सीरीज एक जैसी है। इसके जैसी ही एक सीरीज और ढूंढनी है, तो वो कौन सी होगी, HSU, इसका आंसर डी वाला होगा। उसके बाद में 10th क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट है 46, फिर 50 और फिर 42। इसमें एक बार तो बढ़ रहा है। ठीक है, 46 से 50 हो गया, उसके बाद में फिर से कम हुआ है। मतलब इस बार जो नेक्स्ट मतलब इसने बोला है कि एक ऐसे ही सीरीज ढूंढो जिसमें कि इसी तरह से मतलब पहले इंक्रीज हो और फिर डिक्रीज हो। ठीक है, तो वो वाली सीरीज कौन सी है, वो वाली सीरीज ये है। अब सेकंड सीरीज है वो भी तो ऐसे ही है, पहले देखो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है। ठीक है, उसी डिफरेंस, सेम डिफरेंस में ही पहले इंक्रीज होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में 11th नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोज द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट। इसमें क्या है ये देखो, फर्स्ट है जेड वाई, इसका राइट आंसर ये वाला है जो रेड में मार्क किया हुआ है। ठीक है, जेड वाई, फिर क्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर क्या है जेड डब्ल्यू, फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर उसके बाद में क्या है जेड डब्ल्यू जेड वाई, फिर एक्स वाई है। ठीक है, उसके बाद में क्या है जेड डब्ल्यू फिर एक्स वाई है। उसके बाद में क्या है जेड डब्ल्यू जेड और फिर क्या है वाई एक्स वाई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ तक ये धीरे धीरे रिप्लेस हुआ है, पहले एक बार आया था, फिर देखो फिर से जेड को फिर से रिपीट किया गया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो इस डब्ल्यू को फिर से रिपीट किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों रिपीट हो गए थे, ये देखो पीछे वाली टर्म में। इसके बाद में जस्ट बाद में किसको रिपीट होना था, वाई को, जेड को, और उसके जस्ट बाद में कौन रिपीट होगा इस टर्म में, डब्ल्यू। तो ये कौन सा सीक्वेंस बनेगा, ये वाला सीक्वेंस। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ द मार्क्स फेल बाय 10 मार्क्स in an exam, another student of the same class in that exam score 30% of the maximum marks and get 20 marks more than the pass marks, the required percentage for passing in the year is, तो उसका आंसर क्या होगा 23.33%। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अभिनव इज 2 times as good a workman as Balwant and therefore is able to finish a job in 36 days less than Balwant, working together they can do it in। तो कितने दिन में कर पाएगा बलवंत, उसने ये पूछा है। ठीक है, तो कितने दिन में कर पाएगा 24 डेज में। ठीक है, 24 दिन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ओड नंबर ग्रुप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 3rd नंबर इसका आंसर है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है, डायरेक्शन इन द क्वेश्चन बिलो द गिवन सेम statements followed by 4 conclusion numbered first, second, third and fourth. You have to take the given statement to be true even if they seem to be it। ये क्या है, ये सिलोजिज्म्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने को एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसके बेस पे अपने को इमेजिन करना होता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे मतलब कंक्लूजन देगा, उसमें से देख के अपने को आंसर देना होता है। जैसे कि इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसके लिए आपको टॉपिक को स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे कि इसने बोला है ऑल ग्रीन आर पिंक। ठीक है, तो ऑल ग्रीन क्या है, ये मान लो ये ग्रीन है। ठीक है, ऑल ग्रीन आर क्या है, ऑल ग्रीन क्या है, पिंक। ऑल ग्रीन आर पिंक, सम पिंक आर ब्लैक। कुछ पिंक ही तो ब्लैक है ना, तो ये इसे बना दो, सम पिंक आर क्या है, ब्लैक, एंड सम ब्लैक आर ब्लू। सम ब्लैक क्या है, ब्लू। ठीक है, ये ब्लू का एलो लगा लो इसके साथ, ब्लू। ऑल ब्लू आर व्हाइट, और ऑल ब्लू जो है वो क्या है, व्हाइट है।
ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, सम ब्लैक आर व्हाइट, उसने पूछा है कि सम ब्लैक आर व्हाइट, सम ब्लैक आर व्हाइट। हाँ तो ये सही है, ये देखो कुछ ये हिस्सा है ना जो ब्लैक का, ये क्या है, व्हाइट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सही है। सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू पिंक है, नहीं यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा, पिंक तो ये रहा, ठीक है, और ब्लू ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद में सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक इसने पूछा है कि ग्रीन है, हाँ कुछ पिंक ग्रीन है। उसके बाद में नो ग्रीन इज व्हाइट, कोई भी ग्रीन व्हाइट नहीं है। ये अपने पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायग्राम को बनाने के 3 तरीके होते हैं। अगर तीनों तरीकों से देखा जाए तो उसमें एक मेथड इसमें अप्लाई होता है जिसमें कि व्हाइट और ग्रीन के व्हाइट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, देन इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है कि जो फर्स्ट और थर्ड है ना, वो दोनों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, ए कॉमन tangent touch them at two distinct point y and z. If another tangent passing through x cut yz and xa equal to 16 centimeter, then what is the value in centimeter of yz? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा, 32। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑक्यर इन द डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में इसमें क्या है, इसमें मैं बताती हूँ आपको। इसमें देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है ना, वर्ड्स को इसने बोला है कि सीक्वेंस में बनाओ, ठीक है। तो इसमें देखो पहले वर्ड देखो मीनिंग के सभी के क्या है, पहले वर्ड किसकी, इनके क्या है, बी है, ठीक है, पहला इन सभी का बी है। उसने ये नहीं बोला कि मीनिंग के अंदर ही बनाओ, उसने ये बोला है कि ये जो वर्ड है ना पूरे के पूरे, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। तो इस बेस पे तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते कि सबसे पहले कौन आएगा। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड इसका क्या है, आई, इसका क्या है आई, और इसका क्या है ई, इसका भी आई है और इसका भी आई है। तो डिक्शनरी में पहले क्या आएगा, ई, यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो क्या आएगा, 3। ये देखो ये वाला इसका आंसर है, ठीक है, 3 आएगा। उसके बाद में फिर अब सेकंड का तो कंपेयर कर लिया, अब अपने को जो थर्ड अल्फाबेट है ना उसका कंपेयर करना होगा कि पहले डिक्शनरी में किसका आता है। थर्ड क्या है, इसका एल है, इसका ओ, इसका टी, इसका ओ और इसका भी ओ, ठीक है। तो कौन से वाला आएगा, ये एल वाला आएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी वाला। देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, एप्रिकॉट, ग्रेन और फ्रूट। इसमें पूछा है, इसने 3 टर्म दिए हैं अपने को, एप्रिकॉट, ठीक है, और उसके बाद में पूछा है ग्रेन और फ्रूट। फ्रूट तो सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा है ग्रेन, एप्रिकॉट क्या है, एक टाइप है, ठीक है। और उसके बाद में इसने इसका ग्रेन का, ये एक ग्रेन का ही टाइप होता है, ठीक है, एप्रिकॉट। और उसके बाद में इसने ग्रेन और फ्रूट का पूछ लिया, तो ये ग्रेन का ही टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद में तो मतलब ये दोनों इकट्ठे आएंगे और ये फ्रूट है जो अलग आएगा। तो इसमें कौन सा टर्म फॉलो करेगा, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये वाला टर्म फॉलो करेगा। ये क्या हो गया, एप्रिकॉट, और ये क्या हो गया, ग्रेन, और ये क्या हो गया, फ्रूट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन, ठीक है। तो क्वेश्चन फिगर इसमें इसने ये वाला क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला फिगर दे रखा है। उसने पूछा है कि बताओ कि कौन सी ऐसी एक शेप है जो कि हाइड है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही। तो ये वाली शेप तो अब ये शेप की हो नहीं सकती, ये वाली भी नहीं हो सकती। इसके नीचे देखो इसने ओनली एक लाइन मार्क की है, हाँ ये हो सकता है कि ये वाली हाइड अपने को दिखाई ना दे हो, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इसने क्या वर्ड दिया है, रजिस्ट्रेशन दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रोटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन ए कोडेड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन, ये वाला वही क्वेश्चन है जो पीछे अपने किया था। इसने बोला है कि मद्रास को कैसे लिखा जाता है, तो मुंबई को कैसा लिखे जाएगा, मुंबई को कैसा लिखे जाएगा। तो इसमें मद्रास में और मुंबई में सबसे पहले तो कोई एक ऐसी एक चीज देखो जो कि दोनों में सेम हो, तो वो कौन सी है, एक तो ए है और एक एम है, जो कि दोनों ही स्पेलिंग्स में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो कि ए को क्या लिखा गया है, ए को यहाँ पे एक बार तो इसने बी लिखा है और एक बार इसने जेड लिखा है, ठीक है।
और दोनों में कॉमन एक चीज और भी है, वो है m, जिसमें कि इसने क्या लिखा है, उसे l लिखा है। मतलब कि यहाँ से अपने ये नहीं बता सकते कि इसने मतलब दोनों की मीनिंग्स के बेस पे, जैसे अपने पहले किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड नंबर कौन से हैं, 423, यानी कि डी नंबर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ जी हैज लेस टीचिंग एक्सपीरियंस देन एच, एच हैज लेस experience than I and I has more experience than L but not as much as P, then who has maximum teaching experience? तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका होगा, P का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 63 मीटर्स वाइड will be required to cover the floor of a room 14 मीटर बाय 9 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, 200 मीटर। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंसली placed at the gaps in the given letters series shall complete it। उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर है जो एक नंबर आंसर है वो सही है। और उसके बाद में चलते हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन में देगा, वो ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन में देगा। इसका आंसर क्या है, ये देखो, ये जो जिस बेस पे ये वापस रिपीट हो रहा है उसी बेस पे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड नंबर कौन से हैं, 993, सॉरी 53, ठीक है 953। और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड नंबर कौन सा है, SR। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A रेशियो B इक्वल टू 3:5 और B रेशियो C 7:9, तो A B C का रेशियो ज्ञात करो। इसमें ना एक मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले अपने A को लिख लेते हैं, फिर B को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, C को, तीनों को लिख लिया। ठीक है, तो पहले A B को लिखते हैं, पहले A क्या है 3 और उसके बाद में B क्या है 5। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे लिखते हैं B और C का रेशियो दिया है ना अपने को, उसके बाद में लिखते हैं B के नीचे B का लिख देंगे 7 और इसके नीचे इसका लिख देंगे, ठीक है 9। या तो आप ऐसे कर लो कि इसके इस साइड में इसी वर्ड को वापस रिपीट कर दो, ठीक है, और इसके इस साइड में इसी वर्ड को वापस रिपीट कर दो। ये करो तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं करो तो इसके अलावा भी एक मेथड है जो अप्लाई होता है, जिसमें कि आपको ऐसे करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डी वाला IKMO। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए मिरर इज रिप्लेस ऑन द लाइन MN देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑन द गिवन फिगर। इसमें क्या है, ये वाली जो लाइन है ना ये MN लाइन है, ठीक है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन। इफ x डिनोटेड मतलब सॉरी मल्टीपल, अगर मल्टीपल को इसने बोला है कि डिवाइड लिखा जाएगा, P डिनोटेड मल्टीपल, S डिनोटेड प्लस, देन 48 क्वेश्चन 8 और मल्टीपल 4S 16 P 1.5 बराबर में क्वेश्चन मार्क इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या होगा 26। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें वर्ड का रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये देखो ये दो मैट्रिक्स यूज की गई है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें इनके आंसर्स पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33। इफ 13 अगस्त 2005 इज ए सैटरडे देन व्हाट इज द डे ऑन 19 मई 2013। 2013 को 19 मई को क्या मतलब डे होगा, अगर 13 अगस्त 2005 को शनिवार या सैटरडे था तो क्या होगा, संडे।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्राइवेट, रेशियो, पब्लिक, फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क, रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी एक सीरीज और ढूंढनी है जिसका आंसर है सीरियस, रेशियो, सिली। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्या होगा, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, कोलकाता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो जैसे कि इसने बोला है कि ये 3 नंबर हमने दिए ना, ऐसा ही एक सेट और बताओ, ठीक है। तो वो कौन से वाला होगा, सी नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीपल फैक्टर होगा जिसका आंसर है 616। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जैसे कि बर्ड, रेशियो, फ्लाई और हॉर्स, और उसका क्या होगा, तो उसका क्या आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट उसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 39 पे चलती है। 39 में वही है जो सीरीज वाला मैंने पहले करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर है पजल्स, ठीक है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसने बताया है, ये अपनों ने 1 नंबर क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है। 4 मल्टीपल 9 मल्टीपल 3 इक्वल 4 एंड 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 इक्वल 3, देन 9 मल्टीपल 7 इक्वल, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है। ज्योति एंड रेखा स्टार्ट टू वॉक इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट 0। Jyoti traveled 20 meter and turned left and moved 25 meter. Rekha traveled 30 meter and turned right and moved 35 meter. Now Rekha is in which direction with respect to Jyoti? ठीक है, कि जो रेखा है ना वो ज्योति से किस डायरेक्शन में है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज इज गिवन विच वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये भी जो मैंने पहले करवाया था वो है, इसी में डिफरेंस है और कुछ नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर नहीं है, डिफरेंस है, जिसमें कि इसका आंसर होएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑन द सेम डिश आर शोवन बिलो, विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट द फेस 5, ठीक है। तो उसके बाद में इसका आंसर होगा डी नंबर 6। इसने पूछा है कि हमने एक मतलब आपको एक डायग्राम दिया है, उसके अपोजिट एक डायग्राम और है, उसमें एक नंबर चेंज है, मतलब उसके अपोजिट है, वो कौन सा, उसने आंसर दिया है डी नंबर 6। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मिरर इज रिप्लेस ऑन द लाइन PQ देन विच इज द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑन द गिवन फिगर, ठीक है। इसमें बहुत सारी इमेजेस दे देगा। इसने बोला है कि मतलब कि एक मिरर है, ठीक है, उसको अपोजिट साइड PQ, ये जो PQ लाइन है ना, इसके अपोजिट साइड में अगर रखा जाएगा तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, ये अब B जो होगा ये भी उल्टा दिखाई देगा, और ये E जो होगा, सॉरी ये E जो होगा ये भी उल्टा दिखाई देगा, और ये जो P होगा ये भी उल्टा दिखाई देगा। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन व्हाट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि 15 मल्टीपल 21 प्लस में 1528 माइनस 25% ऑफ 1750 प्लस इसका अंडर रूट था, ठीक है, अंडर रूट 661। ओके, इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ये वाला। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये रेशो वाला तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन आया, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और उसके बाद में इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज डिवाइड, ये भी पहले अपने किया था कि अगर डिवाइड को प्लस लिखा जाता है और प्लस को डिवाइड लिखा जाता है और मल्टीपल को माइनस लिखा जाता है एंड माइनस को क्या लिखा जाता है, मल्टीपल लिखा जाता है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पजल करने के लिए देते हैं।
तो 8 डिवाइड 5 मल्टीपल 12 प्लस 3 डिवाइड 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका इसने पूछा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द टू मैथमेटिक्स साइंस आर टू बी इंटरचेंज्ड टू करेक्ट फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें वही है, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, इसमें बस इसने साइन का पूछा है, ठीक है। तो इसमें साइन का आंसर जो है ना ये थर्ड वाला होगा, और ये स्टेटमेंट ये वही जो उसका सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। अगर इसने बोला है कि ऑल गंगा सभी गंगा जो है वो क्या है, यमुना है, ठीक है। सभी गंगा क्या है, यमुना। और ऑल नर्मदा आर गंगा, ऑल नर्मदा, ठीक है। सभी नर्मदा क्या है, गंगा। तो उसके बाद में इसने बोला है ऑल तिप्ती आर नर्मदा, तो ये इसके अंदर बन जाएगी तिप्ती। और उसके बाद में कंक्लूजन पढ़ते हैं, इसने क्या पूछा है, सम गंगास आर तिप्ती। इसने पूछा है कि कुछ गंगा तिप्ती हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। उसके बाद में पूछा है सम यमुना आर नॉट नर्मदा। इसने कहा है कि कुछ जो यमुना है ना वो नर्मदा नहीं हो सकती। तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो इसने ही तो इसको कवर कर रखा है। ये जब ये नर्मदा यमुना इसके अंडर में आ रही है तो क्यों नहीं हो सकती। उसके बाद में है ऑल गंगाज आर नर्मदा। इसने बोला ऑल गंगाज आर नर्मदा, नहीं, ऑल नर्मदा जो है ना वो गंगा वो गंगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन है ना वही राइट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ इज अमेजिंग कोडेड एज, ये वही वाला है जो स्टार्टिंग में अपने ने किया था कि अमेजिंग को ये लिखा जाता है, तो बताओ कि गोल्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा थर्ड। और इसमें इसने शेप का पूछा, जो मतलब ट्राइंगल की जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 100। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो इसमें देखो ये पहले यहाँ पे आया है, ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों देखो साथ साथ में हर एक जगह पे आएगी। इसने बोला कि ये जो बॉक्स खाली है ना इसमें बताओ कि कौन सी फिगर आएगी, तो उसका राइट आंसर क्या है, ये वाला। जहां पे ये दोनों नहीं आए हैं मल्टीपल और हैच, उनको वहीं पे रख दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर में इसने बोला है कि पहले वर्ड आएगा या पैराग्राफ या लेटर या फिर सेंटेंस या फिर ऐसे। तो ये सबको पता है, पहले लेटर आएगा, फिर जाके कहीं वर्ड बनेगा, और उसके बाद में कहीं सेंटेंस बनेगा, और उसके बाद में पैराग्राफ बनेगा, और पैराग्राफ से क्या बनेगा, ऐसे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर जो है ना ये इसका सही सीक्वेंस है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसका राइट आंसर ये वाला होगा जो सी नंबर क्वेश्चन है, जो सी नंबर आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट 55 पे चलते हैं। 55 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। इसने बोला ये जो ऐसी शेप बनाई है ना उसको इसने बोला है कि क्यूब शेप में बनाओ, ठीक है। तो उसका इसका आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड and punched as shown below in the question figure from the given answer figure indicate how it will appear when opened, ठीक है। कैसी, तो ये 3 शेप उसने साथ में दी है, क्वेश्चन में ही दी है, ठीक है। इसका आंसर कौन से वाला होगा, ये बी नंबर जो आंसर है इसका राइट है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग बारग्राफ, ये बारग्राफ है, ठीक है। इसमें उसने ईयर दिए हैं अलग अलग और उनके डाटास दिए हैं, ठीक है। डाटा दिए हैं और उसके बाद में उन्होंने रेशो पूछा है, ठीक है, कि मतलब ये देखो 1991 से 92 तक, 93 से 94 तक, और 95 से 96 तक, और 96 से 97, 97 से 98, इनका रेशियोज पूछा है। तो इनका रेशियो, इनका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन, ये फिर से बार ग्राफ है जिसमें उन्होंने इसका मतलब इसमें ईयर दिए हुए हैं और अलग अलग डाटास दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें भी इसने रेशियो पूछा है जिसमें कि इसका आंसर होगा सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें आंसर क्या होगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है,
उसके हिसाब से इनका आंसर आएगा, इसका राइट आंसर है ई। ठीक है, अब ये जो पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो था जिसमें रीजनिंग और मैथ्स थी, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। एंड सेकंड नेक्स्ट जो सेक्शन है वो किसका है, उसमें है एग्रीकल्चर के 90 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में है विच फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स पीच केयर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, टर्फ मैनेजमेंट। ठीक है, टर्फ मैनेजमेंट इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक काउ ब्रीड। ठीक है, इसने पूछा है कि वो मतलब एक्सोटिक काउ ब्रीड कौन सी है, विदेशी गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, जर्सी। साहिवाल, थारपारकर और ज्ञान ये कहाँ की, ये इंडिया की है। ठीक है, जो जर्सी है ना वो क्या है, वो यहाँ की नहीं है, वो एक्सोटिक काउ की एक ब्रीड है, जर्सी। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर हैव फॉर्मुलेटेड ए न्यू इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन बाय सबसुमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम। उस मतलब जो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, एजुकेशन जो इकोनॉमिक अफेयर कैबिनेट कमेटी ने, जो इकोनॉमिक्स अफेयर की कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन के लिए इनके लिए सबमर्ज करके जो एक स्कीम बनाई है, ठीक है, वो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, तीनों ही है। ठीक है, वो कौन कौन सी स्कीम है, तो वो ये 3 स्कीम है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है एक, तो एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक टीचर एजुकेशन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड इन इंडिया आर नोन एज मिल्किंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इंडिया में वो कौन सी काउ की ब्रीड है जो मिल्किंग एट्रीब्यूट्स के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका है राठी और ओनगोल। ठीक है, राठी और ओनगोल। और उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, और ये वाली जो मुर्रा नस्ल है ये किसकी होती है, ये तो बुफेलो की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कॉल्ड बायोमास obtained from both plant materials and animal wastage. Name the biofuel which is obtained by a chemical process which convert oils and fats of natural origin into fatty and methyl esters and from which plants like Jatropha, Curcus neem, mahua and other wild plants are identified as potential source of production. तो वो कौन सा है, बायोडीजल। ठीक है, जेट्रोपा से कौन सा निकलता है वो पता ही है, बायोडीजल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद में है PMGAY इज एन एब्रीविएशन फॉर डैश डैश डैश। इसका मतलब आंसर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसने फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका पूरा नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना, या फिर प्राइम मिनिस्टर ग्राम आवास योजना, या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इसका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाते हैं। ठीक है, मकान बनवाई जाती है, उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द प्लांट। इसने ये पूछा है कि प्लांट के अंदर वो कौन सा मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो वो कौन सा है, फॉस्फोरस है। ठीक है, जिसे पी से इंडिकेट करती है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज इन प्रीशियस एग्रीकल्चर, तो वो कौन सी है, ग्रिड सॉइल सैंपलिंग। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एज पर द स्टडी रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के अकॉर्डिंग या उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनवील्ड ऑन 4 मार्च 2019 एयर pollution due to crop stubble burning in northern India cause an economic loss of $1 billion annually। यानी कि जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने 4 मार्च 2019 को एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो क्रॉप की स्टबल जो मतलब स्ट्रा वगैरह बच जाती है ना, उसको जो बर्न करते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड इंडिया में, तो उससे जो इकोनॉमी में लॉस होता है वो कितना है, तो वो कितने डॉलर है, 30 बिलियन एनुअली है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो वो क्या है, कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है,
हरियाणा में है, जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और फिर है PACS एन इंस्टीट्यूट ऑफ नाबार्ड वर्क एट द ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल। इन PACS स्टैंड फॉर, मतलब कि एक PACS एक इंस्टीट्यूट है जो कि नाबार्ड के अंडर में वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो मतलब इसने पूछा है कि वो क्या है, तो वो एसेट्स है, मतलब या फिर एडवाइजरी है या एग्रीकल्चर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एग्रीकल्चर। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मच एनुअल रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर ए क्लाइमेट टू बी टर्म्ड एज ह्यूमिड। यानी कि कोई भी क्लाइमेट है उसको ह्यूमिड कहने के लिए उस एरिया में, जिस एरिया को अपने ह्यूमिड बोलते हैं ना, तो उस एरिया में एनुअली रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? तो ग्रेटर देन 1000 mm, ठीक है। 1000 mm से ज्यादा जहाँ पे रेनफॉल होती है या जहाँ पे वर्षा होती है उस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिड एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड बैक मोथ इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ। डायमंड बैक मोथ जो है वो किसका सीरियस पेस्ट है? पी का, कैबेज का, टोमेटो का या फिर कॉलीफ्लावर। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉलीफ्लावर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफिलाइज्ड और फ्रीज ड्राइड lengthogenic vaccine like La Sota and B1 vaccine suitable for primary vaccination are used to vaccinate। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बर्ड। सबसे पहले पक्षियों के लिए, पक्षियों में किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, तो इसमें इसने 4 ऑप्शन दिए हैं अपने को, ठीक है। उनमें से बताना है कि वो कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर है कि इट विल इम्प्रूव हाउसिंग स्टॉक in the rural area as well as create employment opportunity in rural housing sector। और second है it use ICT and space technology to further confirm correct selection of beneficiaries and program of works। third है it is a part union government is flagship housing for all schemes and has replaced previous rural housing scheme Indira Awas Yojana। and fourth है it will provide skilling for 5 lakh rural masons by 2019 and envisages large scale use of local materials। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है ना, ये क्या है? इस जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके फीचर्स हैं। एक थर्ड को छोड़ के बाकी जो 3 है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, वो क्या है? इसके फीचर हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक्ड ऑन टू द यूनियन नेशनल फार्म वर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज which commits it or members by setting target for international binding emission रिडक्शन। सॉरी, उसके बाद में इसने ऑप्शन दिए हैं जिसमें इसका राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन which among the following is associated with the concept of allotment of resource among various farm enterprises। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल ट्री और ग्रुप सिलेक्शन कटिंग मेथड आर टर्म एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनइवन एज्ड सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर अंडर लो प्रेशर एंड थ्रो पाइप्ड नेटवर्क एंड अप्लाई टू ईच प्लांट। तो उसका राइट आंसर क्या है? लोकलाइज्ड इरिगेशन, ठीक है। वो कौन सी इरिगेशन है? लोकलाइज्ड इरिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम ऑफ द इंटरनल बजट 2019 इज ए मॉडिफाइड ऑफ द राइथु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। तो वो कौन सी स्कीम है? जो मॉडिफाइड स्कीम है वो कौन सी? जो कि राइथु बंधु स्कीम जो तेलंगाना गवर्नमेंट की थी उसकी मॉडिफाइड स्कीम है। तो वो कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है नेम द हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्राउंड वाटर लेवल इज augmented artificially by increasing the
नेचुरल प्रोटोकॉल ऑफ सरफेस वाटर इनटू ग्राउंड वाटर एक्यूफायर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। तो वो कौन सा है? इसका आंसर है आर्टिफिशियल रिचार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर अंडर लो प्रेशर थ्रू पाइप नेटवर्क एंड, सॉरी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है, कृषि विज्ञान केंद्र इज ए पावरफुल टूल डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू transform agriculture and provide farmer support with a multiple approach. Which of the following is not a salient feature of KVK? ठीक है, कौन सी फीचर है जो एक salient feature नहीं है KVK की? KVK सबको पता ही होगा, KVK और ARS के बारे में, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? एक नंबर ऑप्शन इसने दिया है ऑन फार्मिंग टेस्टिंग, ये वाला KVK करता है फार्मिंग टेस्टिंग, ठीक है। एंड थर्ड नंबर है कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, टेक्नोलॉजी असेसमेंट्स। तो फर्स्ट थर्ड और जो फोर्थ है वो ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है ना वो नहीं है इसका एक साइलेंट फीचर। ओके, फंडिंग ऑफ मेडिसिनल क्रॉप कल्टीवेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शिप आर नॉट फाउंड ऑन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? यानी कि ऐसी कौन सी भेड़ की या फिर शिप की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि इंडिया के साउथर्न पार्ट में नहीं पाई जाती? तो कौन सी है वो है पूगल, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये वाली नहीं है, मतलब ये वाली तीन है ना जो साउथर्न पार्ट में पाई जाने वाली नस्लें हैं, यानी कि ये ऐसी नस्ल है जो कि कहाँ पाई जाती है? इंडिया के साउथर्न पार्ट में पाई जाती है। ओके, उसके बाद में आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, द पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इज लोएस्ट इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन? ठीक है, वो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? ठीक है, तो वो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? वो है लोअर गैंगलेटिक प्लान, ठीक है। ये वाला याद रखना, इसने यहाँ पे कहा है ना लोएस्ट है, ठीक है। अब जिसकी पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी जो है ना वो लोएस्ट है, तो वो कौन सी है? लोअर गैंगलेटिक प्लान ही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन मैन्योर विच एक्ट एज सोइल एसिडिफाइंग एजेंट? ठीक है, वो कौन सा है? मतलब कि जो ग्रीन मैन्योर से प्रोवाइड मतलब कि एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से हैं? एक तो है ह्यूमिक एसिड और सेकंड कौन सा है? एसिटिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड तो सबको पता ही है, जो सिट्रस मतलब प्लांट्स होती हैं जैसे कि नींबू, संतरा, ये इनमें से पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर आर डिवाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं? वो 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड है? 4 ग्रुप्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ शिप आर नॉट फाउंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ये वाला भी रिपीट हो गया पूगल में, वो पूगल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्रापोइसिस इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड इन अडल्ट हनी बी, यानी कि ये जो डिजीज है ये किसमें होती है? जो अडल्ट हनी बी होती है उसमें पाई जाती है। एपिस मेलिफेरा एंड इन अदर एपिस स्पीसीज, ठीक है। नेम द ट्रांसोमिड दैट केस दिस डिजीज, ठीक है। तो किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर है ये थर्ड वाला, ठीक है, एकेरेपिस वुडिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच इज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ इरिगेशन फॉर बनाना? अपने राइस और मेज में पढ़ा था क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं इरिगेशन के लिए, तो इसने किसमें पूछा है? मेज में, कि मेज का क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? फ्लोवरिंग टाइम, जो फ्लोवरिंग निकल रही हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन राइस रिसर्च का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अपनों ने कल ही किया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33, टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड मेनली डन इन कैमिलिया साइनेंसिस प्लांटेशन क्रॉप फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सिलरी बड एंड लैटरल ब्रांचेस? तो वो कौन सी है? वो सेंटरिंग ट्रेनिंग है, ठीक है, बीच में से कट करना। उसके बाद में है, व्हाट इज द रेट एट विच वाटर इज ड्रिप्ड यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में अगर मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने यूज करेंगे तो उसमें इसने वाटर पूछा है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या है, मतलब कि पर हावर इसने पूछा है कि एक घंटे में ड्रिप इरिगेशन अपने यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक घंटे में कितना पानी यूज होता है, ठीक है, तो 2 से 20 लीटर पर हावर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमर्शियली स्केल मड क्रेब कल्चर इज डेवलप इन विच इकोसिस्टम, तो ये किसमें होता है, ब्रैकिश वाटर, और ओके। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच टोटल कॉर्पस हैज बीन सेट अप फ्रॉम संपदा, संपदा की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है, तो इसमें इसने पूछा है कि टोटल कितना वेस्टेज किया गया है, तो कितना वेस्टेज किया गया है उसको मतलब कि सेटअप करने में 6,000 करोड़, ठीक है, 6,000 करोड़। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोंग्या सिस्टम जो है ऑल्सो कॉल्ड एज कुमारी सिस्टम, जिसे कुमारी सिस्टम भी कहा जाता है, साउथर्न इंडिया में ओरिजिनेटेड इन म्यांमार, जो ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है, म्यांमार में, एंड मीनिंग हिल कल्टीवेशन, और टोंग्या सिस्टम का मीनिंग क्या है, हिल कल्टीवेशन, पहाड़ियों में कल्टीवेशन करनी, वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय डॉक्टर ब्रांडिश, ठीक है, भारत में जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, डॉक्टर ब्रांडिश ने। दिस सिस्टम इनेबल टू, ठीक है, इस सिस्टम का यूज क्यों किया जाता है, ग्रो शॉर्ट टर्म क्रॉप ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द वुडी पीनियल प्लांटेशन, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टोंग्या का इसने बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द 8th मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसने पूछा है कि जो 8th जो मतलब ये जो मिशन हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसमें ये किसके अंडर में नहीं है, ठीक है, तो उसने पूछा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, या फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल बोवीन प्रोडक्टिविटी, तो ये किसके लिए नहीं है, इसके लिए 4th नंबर आंसर। उसके बाद में व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम, ड्रॉट रेजिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या है, इंप्रूविंग वाटर कंजर्वेशन, नॉट प्लांटिंग क्रॉप एट ऑल, और रिड्यूसिंग वाटर लॉस बाय मैनेजिंग क्रॉप, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ सर्टेन मटेरियल टू द सरफेस ऑफ सॉइल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, improving soil fertility and health of the soil and reducing weed growth is called, यानी कि जो सॉइल की लेयर होती है, जो सॉइल की लेयर है मान लो, ठीक है, सॉइल की लेयर के ऊपर क्या करना, कोई मटेरियल डाल देना, ठीक है, उसकी सरफेस को कवर कर देना, सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, सॉइल की मॉइस्चर को बचाने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है ना, वो कब कंडक्ट किया जाता है, हर बार, तो वो 5 साल बाद कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल ऑल्सो रेफर टू एज सॉइल मॉइस्चर कैन बी मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, टेंसियोमीटर से मेजर किया जाता है, न्यूरोसेक्लेटरिंग मेथड से यूज किया जाता है, और जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है उससे भी मतलब मेजर किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पीएच मेथड है, ये वाला यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है, ये पीएच के लिए यूज में लेते हैं। उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, नियर रियल टाइम यानी कि एनआरटी फॉरेस्ट फायर अलर्ट, वन ऑफ द फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इनिशिएटिव डेवलप बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI हेल्प्स टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर इन अ नियर रियल टाइम। This is done by using data from satellite system named as, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, MODIS, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑर्गन फ्रॉम द कैटल इज नॉट यूज इन फेरेमेक्यूलेटियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो कौन सा है, स्किन को नहीं काम में लेते। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, लिबिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सपोज ए ट्रैक्टर विद ए 40
food grain drill travel 2.5 mph and what is the theoretical field capacity TFC क्या होगा उसका, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है 12.12, ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग साइलिएंट फीचर ऑफ PES स्टैंड ट्रू। तो इसका कौन सा मतलब कौन सी साइलिएंट फीचर है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एवरी विलेज शैल हैव इट्स ओन ग्राम सभा, या फिर सेकंड ऑप्शन है पंचायत एट एन एप्रोप्रिएट लेवल इज इंटरेस्टेड विथ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, या फिर राइट ऑफ मैंडेटरी कंसुलेटेड इन लैंड एक्विजिशन, और उसके बाद में रिसेटलमेंट एंड इसका ये है कि सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जो करंटली जो स्कीम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो तीनों फीचर्स है ना वो किसकी है, PESA की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन एफिशिएंसी पूछी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है GC और MS दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लो लेवल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो उसका क्या होगा, गैस ये क्रोमेटोग्राफी, मास सेपरेटोमेट्री, ओके। और उसके बाद में आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, तो इसका क्या होगा, फाइरल, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज अलाउड इन ऑयल पाम प्लांटेशन, ठीक है। तो वो कितना है 100%, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाईली एसेंशियल इन restricting any chemical biochemicals and physiological changes in harvested horticulture products. One such cooling method which provide cool air by forcing hot air over a wetted pad, ठीक है। तो वो क्या है, इवेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेटिंग कूलिंग के थ्रू मिलता है ये। उसके बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कौन सी है जो एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं है, एग्रोनॉमी है, ये तो ब्रांच सबको पता है, हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, लेकिन प्लांटेरियम है ना, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दाखाती एंड विलेज इंडस्ट्री मतलब कि कमीशंस, जिन्हें की क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में KVIC, डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 1 लाख बी बॉक्स, यानी कि जो मधुमक्खी के बॉक्स होते हैं, छत्ते होते हैं, अमंग फार्मर्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ अंडर विच मिशन, किस मिशन में दिए जाती हैं, हनी मिशन में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड साइज एप्पल ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड साइज एप्पल ट्री, स्टैंडर्ड साइज का जो एप्पल ट्री होता है उसकी क्या हाइट होती है, तो 10 मीटर से अबो हाइट होती है, 10 मीटर से ज्यादा होती है। विच इनोवेशन इन ऑटोमेटिक मिल्किंग कैन बी हार्मफुल टू काउ विल मिल्किंग, ठीक है। तो वो कौन सी है, ऑटोमेटिक मिल्कर टेक ऑफ, ठीक है ना, वो वाला जो मेथड है ना वो बेस्ट नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है। पर्ल मिलेट में कौन से बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, एज़ोटोबैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, इट इज द साइंस ऑफ हैविंग, तो कौन सा है मेन ऑब्जेक्ट, कौन सा है मेन ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द वेरियस इंटरप्राइजेस ऑफ द फार्म, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हिनी ए डोमेस्टिक इक्विप हाइब्रिड एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ द मेल स्टिलेशन एंड फीमेल जेनी एंड ए रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ द कॉमन म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो वो कौन सा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द क्लाइमेट रेसिलियंस बिल्डिंग अमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये वाला जो प्रोजेक्ट है क्लाइमेट रेसिलियंट बिल्डिंग अमंग फार्मर्स थ्रू द रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये 28 दिसंबर 2017 को हुआ था। उसके बाद में डिफिकल्ट ब्रीथिंग रैपिड पल्सेस सस्पेंड रिम्यूलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ब्लैक वाटर, ठीक है। ये उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रामीण बंधन योजना जो है GBY जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म इज द पार्ट ऑफ विच स्कीम,
ये किस स्कीम का एक पार्ट है? तो ये किस स्कीम का एक पार्ट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। इन विच ईयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम लॉन्च की गई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। नेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओवर कंट्री टू जियो टैग ऑल इट्स एसेट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट। मैनरेगा वो कहाँ पे किया गया था? कंगरा। ठीक है, उसके बाद में फाइंड द सीरीज विच ऑड ग्रुप की सीरीज है वो फाइंड करनी है, तो वो लास्ट वाली है, जाफराबादी, सूरती, मुर्रा और महसाना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर? लाइम एडिंग टू सोइल, तो वो कौन सा है? इंक्रीज ऑफ पीएच, एसिडिक, ये तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है ना, रेजिड्यूज एल्कलिनिटी ऑफ एसिडिक सोइल, ये वाला सही होगा। उसके बाद में 67 है, ए ग्रुप ऑफ मैच्योर फिशेज विच आर यूज एज ए source of replacement for or enhancing of seed and fry number is called, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूड स्टॉक बोलते हैं। द हीटिंग effluents from the thermal plants discharge into rivers and other water bodies have reduced concentration and dissolve oxygen, ये वाला आंसर इसका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, इन कोल्ड स्मोकिंग मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। ठीक है, कोल्ड स्मोकिंग जो मेथड होता है ना फिश को प्रिजर्व करने का, उसमें टेम्परेचर क्या रखा जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्टल डेवलपमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, इसका क्या है? APY इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट इन द प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना? कृषि सिंचाई योजना का मेन कंपोनेंट क्या है? हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, यही इस स्कीम का मेन मोटो है या फिर मेन एम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज नोन टू हैव द लिस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो वो कौन सी है जिसे मतलब जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लिस्ट है, तो वो कौन सी है? सैंडी सॉइल है। द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एग्जिस्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन आइडेंटिफाई। ठीक है, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वो कौन सा जोन है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है? तो वो ईस्टर्न हिमालय रीजन है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ ब्रीड ऑफ पोल्ट्री यूटिलाइज फॉर एक्सीलेंट फ्लूशिंग प्रॉपर्टी, वो कौन सी पोल्ट्री की वो कौन सी ब्रीड है जिसका यूज एक्सीलेंट फ्लूशिंग के लिए किया जाता है? तो वो कौन सी? इंग्लिश क्लास है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग कल्टिवेशन, तो वो सोरगम है जिसको सबसे कम पानी की नीड होती है। उसके बाद में भांगर एंड खादर आर सब टाइप ऑफ विच सोइल, इंडिया की जो भांगर और खादर जो है ना वो कौन सी मतलब सोइल की सब टाइप है? तो वो एल्यूवियल सोइल के सब टाइप है। ठीक है, एल्यूवियल सोइल के दो टाइप होते हैं, भांगर और खादर। एक तो होती है जो पुरानी सोइल होती है, एक जो होती है जो न्यू बनती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मास मूवमेंट्स स्पोर्ट्स बाय एनवायरमेंटलिस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ट्रिपल एडिवेजिज famous personalize and other general public to save river नर्मदा named as नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो स्टार्टेड इन द ईयर, जो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है NBA आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया गया? 1985 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म कल्चर? ठीक क्लस्टर इसने पूछा है कि जो एक स्कीम है ना परंपरागत कृषि विकास योजना, उसमें मिनिमम नंबर जो फार्मर के वो कितने रिक्वायर होनी चाहिए? फॉर्मर क्लस्टर में तो कितने रिक्वायर है? 50। ठीक है, 50 फार्मर्स होने चाहिए। उसके बाद में 79 नंबर, जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन द डेल्टा एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, जो जूट की कल्टीवेशन की जाती है ना डेल्टा एरियाज में, वो कौन सी रिवर के मतलब कौन सी रिवर के अंडर में की जाती है? गंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 80 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है रबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सॉरी कितने अपने, हाँ ठीक है 80 नंबर क्वेश्चन पे थे। 80 नंबर क्वेश्चन पे है Heva brasiliensis is the deciduous plantation tree that consists of polymers of the organic compound isoprenes with minor impurities of other organic compounds. What it is commercially known as rubber. ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल फोकस्ड ऑन द स्कीम रूपश्री लॉन्च इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो एक सेंट्रल स्कीम है रूपश्री, ठीक है, वो मतलब कि जो कि वेस्ट बंगाल में जो मतलब कि लॉन्च की गई थी उसका मेन फोकस क्या है? ठीक है, टू इंश्योर ए सेफ फ्यूचर फॉर यंग वुमेन। ठीक है,
यंग वुमेन के लिए सेफ फ्यूचर इंश्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, द कुसुम स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज फार्मर टू यूज एंड प्रमोट सोलर फार्मिंग। कुसुम स्टैंड फॉर, यानी कि कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? कुसुम का पूरा नाम क्या है? किसान ऊर्जा, इसका इसने कुसुम का पूरा नाम पूछा है, ठीक है। कुसुम का पूरा नाम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, कस्टम हायरिंग सेंटर CHCA a hug initiative by DAC and National Mission for Sustainable Agriculture NMSA with NABARD also as a stakeholder was developed to set up फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, ठीक है, इसके लिए सेटअप किया गया। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंजर जोन इन कनेक्टिंग विद टेम्परेचर एंड फूड स्पॉइलिंग। कौन सा डेंजर जोन है? तो वो कौन सा है? 39 से 140 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद में हाउ मच FDI इज अलाउड इन ट्रेंडिंग थ्रू ई कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूस इन इंडिया, तो कितने 100%, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स सोइल वाटर सोर्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि लॉन्ग टाइम तक प्लांट्स में या फिर सोइल में या वाटर रिसोर्सेज में कार्बन को क्या करके रखना? स्टोर करके रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन इज टर्म एसोसिएटेड विद, यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन है ना, वो किससे रिलेटेड है? वो किससे है? फिशरीज से, ठीक है। व्हाइट किससे है? मिल्क से है। और ग्रीन किससे है? ग्रीन थी धान से और गेहूं से, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है? तो फर्स्ट है इरिगेशन शेड्यूलिंग नहीं है, कल्टीवेशन इसने पूछा है कल्टीवेटिंग ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, और उसके बाद में पूछा है कंजर्वेशन रिलीज, लास्ट में पूछा है फ्लड इरिगेशन, यानी कि खुला छोड़ देना पानी को। तो ये वाला है ना, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर है जो है, अटल भूजल योजना फॉर्मुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर डील्स विद, इसका आंसर है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर के लिए है। और लास्ट क्वेश्चन है, इन सॉइल कंपाउंड्स लाइक डाइमेथिमन्स फिनोल एंड पाइरिनिडीन्स कैन बी डिग्रेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या है? स्यूडोमोनास, ओके। देन आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।